तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बनारसी मूवी के टीजर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में सबसे बड़ी चीज़ बढ़िया मेरे को ये लगी कि इस मूवी में स्टार्टिंग में अपने को देखने को मिलता है बनारसी, ठीक है, एशियन टाइप का बनारसी, जो कि भाई आज से ठीक 1500 साल पहले का दिखाया जा रहा है। और उसके बाद जब टीजर एंड होता है तब भी अपने को एक बनारसी देखना मिलता है जिसमें भाई महेश बाबू जो है त्रिशूल लेकर नंदी के ऊपर बैठकर भाई अटैक करने जा रहे हैं किसी पर। लेकिन एंड में भाई कोई भी बंदा देखने नहीं मिलता, खाली धूल और मंदिर देखने को मिलते हैं बैकग्राउंड में। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों इस में स्टार्टिंग में अपने को देखने को मिलता है कि भाई कुछ जो ऋषि मुनि हैं वो भाई यज्ञ कर रहे होते हैं। तो भाई उनका ये भी हो सकता है कि उन्हें पहले से पता हो कि भाई फ्यूचर में कोई एस्टेरॉयड गिरेगा यहाँ पर। तो चीज़ें इस हिसाब से चीज़ें रिलेट करती हैं। टाइम ट्रैवल अपने को देखने को मिलेगा ही, जिसमें महेश बाबू अपने को मल्टीपल जगहों पर देखने को मिल रहे हैं, वो भी अलग अलग टाइम लाइन में। कभी अपने को मंदिर में देखने को मिल रहे हैं जहाँ भाई पहले से हवन हो रहा है, तो वो हवन कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर रहा, वो कोई ऋषि मुनि पुराने टाइम का ही कर रहा है। ऊपर से वहाँ पर भाई जो प्रियंका चोपड़ा है वो गिरती हुई नजर आ रही है, जो महेश बाबू वो पहाड़ पे लटके हुए हैं। और महेश बाबू मल्टीपल फ्रेम में अपने को देखना मिल चुके हैं, चाहे वो पैराशूट से उतरने वाली बात हो या फिर जो अंटार्कटिका है तो वहाँ पर चढ़ाई करते हो, या फिर जो हनुमान जी की पूंछ पे भाई रथ लेकर जो बंदा जा रहा है, तो वहाँ पर भी महेश बाबू अपने को देखने को मिलते हैं। क्योंकि भाई रथ के पीछे ही अपना पृथ्वीराज सुकुमारन की चेयर भी अपने को देखने को मिलती है। तो अलग अलग टाइमलाइन, तो भाई कहाँ पर अपना रामायण हुई थी तो वो एक अलग टाइमलाइन है, जहाँ वो बंदा यज्ञ कर रहा है ऋषि मुनि तो वो एक अलग टाइमलाइन है, जहाँ पर जो महेश बाबू पैराशूट से उतर रहे हैं वो एक अलग टाइमलाइन है। तो ऐसे अलग अलग टाइमलाइन अलग अलग जगह पर अपने को महेश बाबू देखने को मिल रहे हैं। जितने भी कैरेक्टर अपने को दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो रुद्रा हो, मंदाकिनी हो या कुंभा हो, ये सारे एशियंट नाम हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं से अपने को मैथोलॉजिकल टच से कनेक्ट हैं। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों जो मंदाकिनी है वो शिव जी की जटाओं में रहती हैं, और जो रुद्रा है वो शिव जी का ही नाम है। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों कई सारी चीज़ें ये भी हैं, जैसे कि जो मीटियोराइट गिर रहा है उसका नाम भी संभावी रखा गया है, और वो गिर रहा है भाई अंटार्कटिका में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खाली वहीं गिरा हो, मल्टीपल जगहों पर गिरा हो और दुनिया ख़त्म होने की कगार पर हो। लेकिन उस चीज़ को ठीक करने के लिए शायद काफ़ी हद तक महेश बाबू जो है एग्री कर जाते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कुंभा की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब मेन पॉइंट आ जाता है दोस्तों अंटार्कटिका में जब अपने को देखने को मिलती है वो बोट। तो हो सकता है इसके दो चांसेस हैं। पहली बात ये कि दोस्तों हो सकता है कि मीटियोराइट के साथ वो बोट भी आई हो, ठीक है, काफ़ी हद तक चॉइस है, क्योंकि इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन ये कनेक्ट कैसे करती है ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि इंडियन मैथोलॉजी में भाई मेरे को बोट से रिलेटेड तो कोई चीज़ फिलहाल के लिए याद नहीं, आगे चल के देखने को मिले या सुनने को मिले तो अलग बात है। लेकिन मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में एक बोट का जिक्र करा गया था जिसका नाम था नोवा, वो सबसे बड़ी बोट थी। तो हो सकता है कि जो एस राजामौली हैं वो खाली हिंदू रिलीजन के साथ साथ थोड़ा क्रिश्चियनिटी और ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से दोस्तों और भी लोग इस मूवी से कनेक्ट हो पाएंगे। और जो एस एस राजामौली है उनका टारगेट भी भाई बहुत बड़ा है, 10,000 करोड़ कोई नॉर्मल बात नहीं है दोस्तों। इस टीजर के अंदर जितने भी सीक्वेंस अपने को देखने को मिल रहे हैं तो वो भी बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। और भाई ऐसे तो भाई मैंने कई सारी मार्वल की मूवीज में भी ऐसे चीज़ें नहीं देखी। जैसे भाई रामायण का जो सीन दिखाया, भाई इतने सारे लोग, राम जी भाई बंदरों के पर्वत पे चढ़कर भाई वो तीर चला रहे हैं, तो ये किसी ने इमेजिन नहीं, तो ये चीज़ें किसी ने इमेजिन भी नहीं करा होगा। और भाई काफ़ी हद तक नामित मल्होत्रा भी मेरे हिसाब से शॉक हो गए होंगे कि भाई ये तो हमसे भी 2 कदम आगे लग रहा है। तो दोस्तों चीज़ें इसी हिसाब से कनेक्ट हो रही है। टाइम ट्रैवल कंफर्म है, क्योंकि ग्लोब ट्रोटर के साथ साथ टाइम ट्रोटर भी जो है ट्रेंडिंग कर रहा था, और ये चीज़ जो है एस एस राजामौली ने इसी टीजर के एंड में भी दिखाई हुई है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि आराम से अंत तक चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि भाई बनारसी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी और एंडिंग में मतलब बनारसी को थोड़ा डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन बच जाएगा, कैसे दिखाएंगे वो मैटर करता है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों कई सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और मल्टीपल जगहों पर, मतलब अगर भाई कोई बंदा माइथोलॉजिकल मूवी देखना चाहता है, या फिर भाई साईफाई मूवी देखना चाहता है, टाइम ट्रैवल मूवी देखना चाहता है, एक्शन मूवी देखना चाहता है, या फिर भाई किसी जर्नी टाइप की मूवी देखना चाहता है, तो उन सभी जॉनरा के लिए भाई ये मूवी बहुत बेस्ट होने वाली है। मतलब कई सारी ऑडियंस के जो फेवरेट कंटेंट होते हैं या टॉपिक होते हैं, तो उनसे ये मूवी काफ़ी हद तक रिलेट करती है, और वो भी एक अच्छे खासे AI VFX और मल्टीपल चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, और ऊपर से IMAX में तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों जो बनारसी मूवी है बहुत ज़्यादा बड़ी और तगड़ी होने वाली है, और इंडिया की
वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक होने वाली है। बड़ी मूवी तो मल्टीपल आ रही हैं, जैसे कि रामायणा मूवी हो गई या फिर एटलीस्ट 6 हो गई, स्पिरिट हो गई, लेकिन जो SSMV 29 करेगी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये भी हैं दोस्तों कि इसमें खाली इंडिया ही नहीं, अफ्रीका मल्टीपल देशों में जो है इसकी शूटिंग हुई है। और जो SS राजामौली हैं वो टारगेट कर रहे हैं कि भाई इंडिया में तो भाई इसकी कलेक्शन बहुत तगड़ी होगी, लेकिन ओवरसीज़ की मार्केट को भी ग्रैब करेंगे। और भाई नो डाउट ओवरसीज़ की ऑडियंस सब पगलाने वाली है। और एक चीज़ मेरे को ये भी याद आ रही है, एक टाइम पे मेरे को किसी ने भाई कमेंट में लिखा था कि भाई क्या बात कर रहे हैं, जो जितने भी अपने इंडियन डायरेक्टर हैं ये भाई खुद हॉलीवुड की मूवी से इंस्पिरेशन लेते हैं, कॉपी करते हैं, ये है वो है। और वही मैं सोच रहा था कि कब अपना इंडियन सिनेमा भाई हॉलीवुड को टक्कर देगा, तो फाइनली वो टाइम आ चुका है। और इस और दोस्तों इस टीजर के चक्कर में ये मत बोल जाना कि दोस्तों बाहुबली द इटर्नल वॉर भी 2027 में आएगी और SSMV 29 भी 2027 में आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों एक साल के अंदर 2 SS राजामौली के प्रोजेक्ट अपने को देखने को मिलेंगे, तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। बाकी फॉर द बेस्ट गाइस, इस बारे में आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।